हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विजन ऑनलाइन स्टडी। मैं हूं युवराज मलिक और आज हम देखेंगे सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पेपर 2 का, जिसका एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का 31 जनवरी 2021 में। उसके 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहें अगले 15 मिनट तक और वीडियो को जैसा शेयर करें और आपके कितने नंबर बने हैं उसे कमेंट करें। ठीक है, सो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे सभी 30 के 30 क्वेश्चन को हल करने का। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते रहना कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, केवल परिमाण परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, या अनियमित और असंबंध होता है। तो इसका सही आंसर है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटस्थ विकास का क्षेत्र है। एक सेकंड। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, यह इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि जीन पियाजे का सिद्धांत है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है, अमूर्त मतलब वो चीजें जो हमें नहीं दिखाई देती। इसका सही आंसर है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। ठीक है, ये जीन पियाजे के अनुसार है। और बच्चे की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या चीज को करने में समर्थ होते हैं, ये ऑप्शन आपको चूज करना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहेगा, सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शारीरिक गति संवेदनता। ठीक है, संवेदना और शारीरिक गति ये किससे रिलेटेड है, किस की अंतःस्थिति अनुपालन की संभावना है, वह है खिलाड़ी की। ठीक है, ये इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा उसे ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लेव वेगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, नहीं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, चरणों में, बिल्कुल सही। स्कीमा के परिपक्व से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, नहीं। और इन दोनों में से देखा जाए तो यह इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रगतिशील कक्षा शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षण शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर आ गया है, थोड़ा इसे ध्यान से हमें पढ़ना पड़ेगा।
कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के लिए विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए, एक गुण और साधन। एन एसेट एंड रिसोर्स, यही इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। बाल केंद्रित शिक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लेव विगोस्की इसका सही आंसर है। इजी क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट इसका सही आंसर होगा, और नहीं है ये ध्यान रखना है हमने इस पर, इसलिए ये इसका आंसर आया है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको समान व निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। इसकी जो फिलॉसफी है वो समावेशी शिक्षा के पीछे निहित विचार है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। प्रतिभाशाली व सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? ठीक है, चिल्ड्रन विद डायलैक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, उनके पढ़ने लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। ठीक है, पढ़ने लिखने में बच्चा अक्षम हो जाता है, थोड़ा पीछे रह जाता है इस वाले केस में, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही होगा। 16 पर आ गए हम। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। यह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों के अधिगम में शरीर स्वस्थ और सांवेगिक अवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था 18। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वो अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएं। सही बात है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करना नहीं। विद्यार्थियों में संवाद परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके गलत। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है इसका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 1 सेकेंड। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, इजी क्वेश्चन है। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के।
तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। अब चलते हैं 22 पर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ऑप्शन नंबर सही है, फर्स्ट सही है इसका, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। ठीक है, यही इसका सबसे सही आंसर होता है चारों में से। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लेते हैं। बच्चों के चिंतन के विषय में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चे प्रत्यय को स्वयं नहीं सोच सकते, ये नेगेटिव है, इसलिए यही इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। बच्चों का विद्यालय में असफल होना यह निर्देशित करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि गलती सिर्फ विद्यालय और शिक्षक की है अगर बच्चा असफल होता है तो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन है 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने व सहायता करने से बच्चों की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप से उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है ये, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों से विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है एक प्रगतिशील शिक्षा में। बिल्कुल सही जवाब, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 27, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विधाएं होती हैं। ठीक है, विकास बहुत सी सांस्कृतिक धाराओं से विविधताओं से मिलकर बनता है। ठीक है, जिसे हम सांस्कृतिक भी कह सकते हैं, कल्चरल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सही हो सकता है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम, गलत। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटक के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशा प्रक्रिया नहीं, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तर्कसंगत विचार। ठीक है, तर्कसंगत विचार का विकास जो कि एक प्राकृतिक रूप से मूर्त है। बच्चों में समाजीकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक होता है। ठीक है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक है और प्रथम कारक है उसका परिवार या उसका समाज। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों के चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? इसका आंसर है जीन पियाजे। तो इस प्रकार 30 के 30 क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, शेयर करें और साथ ही साथ हमें बताएं कि आपके कितने नंबर इसमें बन रहे हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक।